भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में आई है और उनसे क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है और आज गिराकी कैसी है। फिलहाल जो खैरतल वाले माल फिलहाल आजादपुर मंडी में आ रहे थे, उनकी मात्रा अब मंडी में कैसी है और वो जो माल फिलहाल आ रहे हैं उनकी क्वालिटी में क्या कुछ इंप्रूवमेंट है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, खैरतल के कुछ कट्टे सिमटते से मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाता था तो हर फल के आगे जो है कट्टे थे, अब जो है वो अल्टरनेटिव फलों पे कट्टे हैं। तो आज कट्टे कितने हैं, भाव कैसा है, उठाव कैसा है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते जी, जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। मेहरबानी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। और ये साल अब जाता हुआ साल है जी, कैथल वालों को भी सबको अच्छा चांस दिया भगवान ने जी। और ऐसा लगता है, उम्मीद यही है कि भगवान आगे भी सबके साथ अच्छे भाव मिलते सबको, फसलों के सबके घरों में खुशहाली हो। बाबूजी आज क्या कुछ माहौल है, कितनी आवक है, क्या भाव है? और ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मेरे ख्याल 80% माल निकल चुका है कैथल से। अभी माल निकला है, लाख कट्टा 2 लाख कट्टा कैथल मंडी में गया है, कुल मिला के 2.5 लाख कट्टा भी हुआ है। सबको बहुत पैसे मिला है, ऐसा नहीं है, अच्छे पैसे गुजरे हैं। रोने की आदत तो है 80% लोगों को कि मर के, बाकी ऐसा साल नहीं आएगा। ये साल आया था 98 में, पहले जब प्याज बिकी थी 2800-3200 रुपये मन, जब गवर्नमेंट हिल गई थी बीजेपी। 78 में आया था जब कांग्रेस हिल थी। उसके बाद 2019 प्याज ने गवर्नमेंट को हिला रखा है। आज जो प्याज का रेट है कम से कम भी 200 रुपये प्रति है दिल्ली में। प्याज की पोजीशन है 16 से लेके 18 तक। परसों 250 गाड़ी बॉर्डर पे थी और सब गवर्नमेंट ने जो है पास कर दी, सबको क्रॉस हो चुकी है टोटल, जिसकी वजह से पिछला हफ्ता थोड़ा 3-4 दिन मंदा रहा था बिक्री का ही। उसकी वजह ये थी कि 200-250 गाड़ी बॉर्डर पर थी, वो सब निकल चुकी है। कल सब क्रॉस हो चुका है और हर जगह है, बंगाल, बिहार, ये आपका कलकत्ता, सब दिल्ली, हर जगह मार्केट टाइट हुई है। कलकत्ता भी जहाँ मार्केट 1600-1700 होती है, परसों 2000 रुपये खुला है। दिल्ली भी टाइट हो चुका है। दिल्ली आज पोजीशन हम निकाले हैं 16 से 18। अब ये माल आप देख रहे हैं भाई, ये माल 1700 रुपये दिया है, हालांकि मीडियम है। ये माल पहले 14-15 बिक रहे 2 दिन पहले। एक माल और मोटा था, ये 1800 रुपये बिका ये मोटा। और उम्मीद है, आप कर सकते हैं उम्मीद, अब ये 15 दिन गैप के पड़ गए हैं नए प्याज और पुराने प्याज के। पुराना मतलब कैथल से वो ख़त्म होता जा रहा है और नया जो है अभी माल तो आने लगे मंडी में, लेकिन लोडिंग पोजीशन बनेगा 15 दिन बाद जी। कहाँ का जी? नासिक का, गुजरात का, कोटा का, ये सब 15 दिन बाद दिल्ली की तरफ चालू हो जाएंगे। दिल्ली, पंजाब, इनका लोडिंग चालू हो जाएगा। भाव बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि आज 1-2 दिन के अंदर ये प्याज फिर दोबारा 2000 को टच कर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट होता रहा। आज 17,000 19,000 कट्टा सारा ये है मार्केट में, 19,500 कट्टा कुछ भी नहीं है। और अभी गवर्नमेंट का माल भी सामने नहीं है। और अच्छा, मेरे खुशी है कि पिछेती वालों को भी चांस मिल रहा है भाई जी। और ये पूछे, उम्मीद है कि ये 15 दिन किसान अच्छा ले जाएंगे। ये हमारा आइडिया 16, 17, 18 ये निकाला है और सब 2000 रुपये हम लेके जाएँ। और अगर यही हालत रही तो प्याज में और थोड़ी चमक अगले हफ्ते देखी जा सकती है। इस ऊपर भी उम्मीद है। सट्टा बाजार है, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल बाबूजी, सही बात। बाकी जो निकालते रहे वो बढ़िया रहे, जो निकाल रहे हैं बन रहा है। पिछती वालों की फसल बढ़िया रही, क्योंकि साउथ वगैरह की डिमांड फुल है, साउथ खाली पड़ा है। आज नासिक वाले भी हमारे से डिमांड कर रहे हैं, बिहार, बंगाल वाले भी सब दिल्ली की तरफ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन माल कम होता जा रहा है। कल भी काफ़ी गाड़ी बाहर गई है, तो खुशी हमें कि 2 पैसे किसान भाइयों को मिल रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद बाबूजी। जय माता दी। बाबूजी हमारी फर्म पड़ती है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी। बाबूजी मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803 जी, 98
8101298003। 15 दिन पक्के हैं, ऐसा हमारा आइडिया है। 15 तारीख तक भाव में चमका बनता रहेगा, ऐसा आइडिया है। क्योंकि लोग ये अपने कैंसिल खत्म होता रहा है और नया 15 तारीख के बाद होनी चालू होगा। धन्यवाद ऐसा बॉस। आइडिया है। अभी 15 दिन है। हमारी कलकत्ता भी बात हुई, बेंगलोर भी, बॉम्बे भी, हर जगह बात हो रही है डेली। आपस में सलाह मशवरा होता ही यही कि क्या लगता है आप लोगों को। सबका ही ख्याल है कि 15 दिन आपको अलवर से गुजारा करना पड़ेगा। और इस समय नंबर 1 पे है मार्क इंडिया में। धन्यवाद बॉस थैंक जी। यू। सभी किसान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। जय माता दी। धन्यवाद। चलिए पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। बहुत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। बहुत ही अच्छे दिन आए हैं सर, लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है जी। बहुत ही अच्छा दिन है। और लगातार जो क्या है कि 10, 20, 50 पैसे की भी तेजी होती है ना वो हमारे किसान भाई के लिए एक अच्छा दिन होता है। क्योंकि नीचे से जो ऊपर बाजार जाता है उसके अंदर क्या है कि हर उनके घरों पे भी हर जगह खुशी का माहौल हो जाता है। क्योंकि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, 3-3 महीने की मेहनत, और पूरा साल लगे रहते हैं। 3 महीने फसल में लगे रहते हैं और साल भर उसको लगाने में, संवारने में, उन चीजों में लगे रहते हैं। और इस वक्त बताऊं दीपक जी, मैं आपको, बीज इतना महंगा है कि हर किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कहीं से कहीं ना कहीं से उधार लेके फिर उसको पानी लगाना, बड़े महंगी चीजें पड़ रही है उनको। और सालों में, कई सालों में ऐसा टाइम आता है जब प्याज जो लगातार बनी हुई है, चाहे 1500 बनी हुई है, चाहे 1800, चाहे 2000-2400 बिकी थी, तो ये साल कई सालों में एक बार आता है जो गोल्डन साल कहलाता है। बाबू जी मैं आपको बताऊं आज की बाजार की आवक क्या है। आज यहाँ पे 19,500 कट्टा अलवर का आया है ताजा, और लगभग 3,000 कट्टा बैलेंस था कल का। एक गाड़ी मात्र एमपी की आई है और एक गाड़ी नासिक की कंपनी वालों की, जो गवर्नमेंट की रिजेक्टेड गाड़ी थी, वो खड़ी हुई है। जहां तक अलवर के मालों की बात है बाबू जी, आप ये देखेंगे ये लॉट बिका है 1700 रुपया सर। ये 1700 रुपये बिका है बाबू जी इस वन। देखिए सर, ये मैं आपको एक चीज और बता दूं भरने वाले को सर, कि ये जो जालियां हैं ये बहुत कामयाब है, कट्टों से ज्यादा कामयाब हो रही हैं इस वक्त। क्योंकि जो लोडिंग वाले हैं हमारे यही जाली ले रहे हैं। आप जाली ऐसी भरिए, आप सुतली ऐसे लगाई जा रही है, ऐसे लगा के थोड़ा मुंह खोल के, ताकि कस्टमर भी कंफर्म हो जाता है कि माल वैसा ही है। आप देख रहे हैं भर्ती पूरी भरिए। जैसे आपकी अगर जाली 50 की है, 55 की है, 60 किलो की है, तो उसको पूरा भरिए। ढीला छोड़ेंगे ना तो थोड़ा कट्टा ढीला अजीब सा लगता है। आप देखिए कितना आलीशान तरीके से भरा हुआ है। 3 हाथ की ग्रेडिंग करी हुई है बंदे ने। चूपा अलग निकाला, गोल्टा अलग निकाला और प्याज अलग निकाला। तो आप अगर ऐसे करके भरेंगे ना तो आपको 2 पैसे बनेंगे दीपक जी। प्याज का बाजार जो है दीपक जी, अलवर के मालों का दिल्ली में बढ़िया माल जो है 1600 से 1800 रुपए बिके, फुल तेजी के साथ बिके हैं। जो माल कल 15-16 थे वो आज 16 से 1800 रुपए बिके। अच्छी तेजी पकड़ी है यहाँ पे 2-3 रुपए किलो की, और एवरेज में माल 1400-1500 बिके। तो बाजार आज बहुत ही अच्छा है दिल्ली के अंदर। प्लस ये बात भी है कि आवक बहुत कम है। उसके बाद बात करी जाए, जो सरकारी गाड़ी आ रही है वो जी, सरकारी गाड़ियां जो है गवर्नमेंट की रिजेक्टेड माल आ रहे हैं, मगर रिजेक्टेड माल भी जो है वो 35 से 40 रुपए किलो के बीच बिक रहे हैं साइज के हिसाब से। होटल वाले वो भी उठा रहे हैं। मगर इस वक्त जो डिमांड है सबसे ज्यादा इन्हीं मालों की है। और ये डिमांड कैसे खुली, ये अभी जब आप आए थे तब आप एक सवाल पूछ रहे थे, आप पूछेंगे, वो बांग्लादेश का आप कुछ कह रहे थे ना। हाँ भैया, कि अभी बीच में खबर आई थी कि बांग्लादेश बॉर्डर बंद हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबू जी ये खबर बिल्कुल आपके पास सही थी। अच्छा वो आपने उजागर नहीं करा इस खबर को, वरना बाजार हिल जाता। हलचल जी सर, एक्चुअली क्या हुआ, 3 दिन पहले जब बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर कंप्यूटर की प्रॉब्लम आई, वहां पे जब पास होती है ना गाड़ियां, तो वो कंप्यूटर से एंट्री होके पास होती है, तो वो एक कोटा होता है, वो वहां पे कंप्यूटर का टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तो वहां पे पहले दिन 100 गाड़ी खड़ी हो गई, अगले दिन 50, तो ऐसे करके 250 गाड़ियां खड़ी हो गई। और वो गाड़ियां जो है परसों रात को कंप्यूटर सही होने से, टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म होने से, सारी एक साथ बंगाल गवर्नमेंट ने पास कर दी बॉर्डर से। और हम बंगाल गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। उन्होंने व्यापारियों का नुकसान होने से बचा लिया दीपक जी, उन्होंने व्यापारियों का नुकसान होने से बचा लिया। वो इसलिए क्योंकि अगर वो गाड़ियां खड़े खड़े वहां खराब हो जाती सर, तो बड़ा तगड़ा नुकसान जाता। और क्या नाम है, इस वजह से वहां पे पासिंग होने की वजह से, वहां भाव अच्छा मिल जाने की वजह से, मंडी खाली हो जाने की कारण से, बांग्लादेश बॉर्डर बिल्कुल खाली होने की वजह से बाजार यहाँ पे भी, दिल्ली मंडी में भी शूट करा, ऑल ओवर इंडिया में शूट करा। दिल्ली मंडी जो है सीधा, कल भी यहाँ पे 1-2 रुपए तेजी थी और आज भी यहाँ पे 1-2 रुपए तेजी है। मतलब कल की तेजी अलग है और आज की तेजी अलग है, मतलब 3-4 रुपए हो गए। हाँ जी, टोटलिटी में अगर आपने बिल्कुल सही कहा। क्या होता है दीपक जी, हम चैनल के माध्यम से तेजी एक लिमिटेड बताते हैं, क्योंकि जब हम तेजी ज्यादा बताते हैं, माल बिक रहा है, माल 1700 भी बिका है, माल 1800 भी बिका है, मगर क्या है, कुछ व्यूअर जिनको बेचारों को देखो
उनको क्या है कि जो घर पे बैठे हुए हैं या जो हमारे किसान भाई हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज कम है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास तो देखो एक्सपोर्टर जुड़ा हुआ है, हमारे पास बाहर के व्यापारी जुड़े हुए हैं, मगर जो हमारे किसान भाई हैं देखो वो तो घर पे ज्यादा से ज्यादा अखबार में देख लेंगे क्या खबर है, या आपका चैनल के माध्यम से पता लगा लेंगे। हम पूरे हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या रिपोर्ट है हम वो उसको समरी करके आपको देते हैं। अब क्या है कि मेरे बाबूजी आए हुए हैं, इनको कितनी दिक्कत हुई दिल्ली आने में। क्या होता है पेट्रोल की गाड़ियों पे थोड़ा सा रिजेक्शन कर रखी है तो 150 रुपया अलग से फालतू लग जाता है, भाई पेट्रोल डीजल के अंदर फालतू लग जाता है, मगर ये उसको करके आए। वहां पे क्या है अलवर मंडी में 1400-1500 बिक रहा था, यहाँ पे हमारा माल 1600-1700 बिका। और क्या है कि भाव अगर हमें मिल जाता है ना दीपक जी, तो दूर जाने का भी हमारा मन बना रहता है। आज हमारे किसान भाई खुश होके जाएंगे, इनको रोटी मिलेगी तो दीपक जी एक किसान को रोटी मिलती है तो 50 लोगों को रोटी मिलती है। देखो मुझे भी मिलेगी, इनकी फैमिली में जो है उन्हें भी मिलेगी, हमारे मीडिया के भाई है उनको भी मिलेगी। तो किसान जो कृषि देश है हमारा, उनको रोटी मिलना जरूरी है। आज ये किन तकलीफों से गुजर रहे हैं भाई, मैंने बताया खाद यूरिया के लिए ब्लैक की लाइनें लगती हैं इनके यहाँ पे। आप एक बार इनके घर पे जाके इंटरव्यू लेंगे ना बाबूजी, तब आपको असलियत पता चलेगा कि प्याज क्यों ये चाहते कि महंगा बिके। क्योंकि जो 10 साल 20 साल 50 साल पहले जो रेट थे बीज का खाद का, वो रेट आज क्या नाम है 10-20 गुना बढ़ गए हैं। तो प्याज वो वाली नहीं है कि 10 रुपए किलो बिक रही है तो इनको पैसा मिल रहा है, नहीं, इनको कम से कम प्याज 25 रुपए किलो कम से कम मिलेगी, तब इनका कुछ लागत पूर्ति होगी। आज पानी लगाने में 10 लाख रुपए लगता है इनका, और वो भी कंफर्म नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा पानी। कई बार 4-4 बार पानी को खोजना पड़ता है। बताओ कहाँ से किसान, छोटा किसान बेचारा कहाँ से भरेगा? ये कब भरेगा? जब दिल्ली में या कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में पैसा अच्छा मिलेगा। और बात हम भाव पे आ जाते हैं सर, तो बांग्लादेश में सारी गाड़ियां एक साथ पास हो गई, उस वजह से 2 दिन से मॉल अच्छा है। अगर वहाँ पे कंटिन्यूएशन में पासिंग होती रहेगी, क्योंकि अभी क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा कोई पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है, आपने देखा होगा इस्कॉन का बना हुआ है, तो उस वजह से अगर कुछ हुआ तो हुआ, मगर हमारे हिसाब से डिमांड बनी रहेगी। एक और खबर है सर, साउथ की फसल जो है 10 दिन 15 दिन लेट हो गई है। जो नासिक के माल हमारे आने थे वो हमारे किसान भाई 10-15 दिन लेट करेंगे, तो वो टाइम भी इसके अंदर मिल गया है। तो उस टाइम का भी आप ये देखिएगा कि भाव डाउन नहीं जाएगा। वो 15 दिन जो गैप का मिला है ना गुजरात का महाराष्ट्र का, उसकी वजह से भी भाव आपको प्लस में ही दिखेगा, जो आज भी प्लस में है। तो हमारे किसान भाई जो हमारे जल्दी जल्दी कर रहे थे वो माल को बना के ला सकते हैं, उनके पास 10-15 दिन बच गए हैं अच्छे भाव लेने के लिए। उसके बाद मेरे को एक कमेंट भी आया, कॉल भी आई कि क्या गुजरात के माल महाराष्ट्र के माल दिसंबर में आने चालू हो जाएंगे? 1 दिसंबर से तो नहीं चालू होंगे, हाँ, मगर 15 से 20 दिसंबर के बाद जरूर चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है वहाँ पे फसल नहीं है, वहाँ पे फसल बहुत अच्छी है। ये गलतफहमी है, कोई फैला रहा है कि फसल वहाँ पे खराब हो गई है, सड़ गई है। आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कॉल करिए, हम खुद आपको नंबर देंगे, आप हमसे मांगिए, हम एक्सपोर्टरों के नंबर देंगे और उनसे पूछिए आपकी फसल कैसी है। देखिए आप अगर क्या नाम है कॉल करके हमें बोलते हैं कि जी फसल खराब हो गई है, कई कमेंट्स में मुझे बोला गया कि फसल खराब हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा देखो ना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी फसल अच्छे भाव बिक रही है और आप चाहते हैं कि दूसरे की खराब हो जाए, ये गलत धारणा है। हम तो चाहते हैं सब हमारे भाई हमारे बच्चे की फसलें अच्छी रहें और उनको अच्छा पैसा मिले। फसल बारिश से थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, मौसम से थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, और वही 15 दिन का गैप मिल गया है हमारे किसान भाइयों को, मगर वहाँ का प्याज आएगा और भरपूर आएगा। जो गुजरात का और हमारे महाराष्ट्र का भरपूर प्याज आएगा, और उन्हें भी हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के भाइयों को अच्छा पैसा मिलेगा आने वाले टाइम में। जो अलवर की प्याज है ये दीपक जी आप जनवरी तक देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पिछेती फसल है ना, वो बात की जो पिछेती फसल है वो लेट आ रही है। हाँ, अगेती वाली जो है वो निकल रही थी जल्दी जल्दी, जो आपने देखा 1-2 लाख कट्टा वहां पे आ रहा था, मगर दिल्ली में 1-2 लाख कट्टा कभी नहीं आया। दिल्ली मंडी ने भाव बनाए रखा, दिल्ली मंडी कई चीजों में पॉजिटिव रही। वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि भाई साहब जो माल अभी आया है वो रात को 9 बजे या कल के दिन तुलेगा। किसान भाई अपने चद्दर कंबल सब लेके आए। हमने कभी अनाउंसमेंट नहीं करी कि आप चद्दर कंबल लेके आए, हम तो सब चीजें देते हैं भाई, और हम कहते हैं आप माल बेचो, तोलो और जाओ, पैसा हाथ में लेके जाओ। हमारा कोई नहीं है 15 दिन का 20 दिन का। अगर आपको कोई कह रहा है, सामने खड़े हैं भाई साहब, 1 मिनट, पैसा आपका बिका, कोई भी किसान भाई जो सुन रहा है अपना लेके जाइए साथ। अगर आपको कोई कह रहा है कि भैया 1 महीने बाद चेक का दे रहा हो, 15 दिन बाद चेक दे रहा हो, तो वो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए किसान भाई वहां से इतनी दूरी तय करके अपना पैसा बार बार मांगने नहीं आएगा। आप कहीं भी जा रहे हैं अपना हाथों हाथ पैसा लीजिए, एसोसिएशन है आपको हाथों हाथ पैसा दिलाएगी, और आपको रेट मेरे हिसाब से जब तेजी आती है ना तो दिल्ली में अच्छे मिलेंगे। आप बेफिक्र हो के मेरे पास नहीं, आप कहीं भी आ सकते हैं, देखो हमें लालच नहीं है, मगर आपका भाव अच्छा बिकना चाहिए, सही जगह सही टाइम पे पहुंचना जरूरी है दीपक जी। और माल जो है जैसे
हम यहाँ पे क्या है, दिल्ली आजादपुर मंडी में किसानों को बिल्कुल जमाइयों की तरह रखते हैं। किसान भाइयों को हम हर चीज प्रोवाइड करते हैं। ये सामने खड़े हैं बाबूजी, आपको कोई दिक्कत होती है यहाँ पे? ना, हमारे लिए कोई दिक्कत खाने पीने में सब चीजों में हम बाबूजी के साथ रहते हैं। हर चीज की सुविधा। और वो क्यों भी रहते हैं दीपक जी, हम इनके साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि जब हम घरों पे पहुंचते हैं ना, तो इनका आदर सत्कार बाबूजी आप मना करते रहोगे। लस्सी, छाछ, खाना, रोटी, अरे बाबूजी चाहे अपने पास क्या नाम है 3 टाइम में 1 टाइम दिक्कत आ रही हो, मगर मेहमान को बाबूजी, मेहमान को ऐसे पेट 2-2 बार भर के भेजेंगे। आप जो जाके होके आइए, तो वो आदर सत्कार हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको पूरा करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे भाई साहब इतनी दूर से कुछ भाव के लिए आते हैं, आधा वर्जे सर। और क्या नाम है, इस वक्त लोडर भी बहुत आए हैं। आप देखेंगे लोडर बार बार लगातार हमारे पास कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। ये बड़े बड़े लोडर है जो एक दिन में 5-5, 10-10 गाड़ियां लोड करें आधा वर्जे बाबूजी। और बहुत खुशी होती है हमारे, हमने इनको होटल्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पे इस वक्त रुकने के लिए। और दीपक जी इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि बाजार अच्छा है और लगातार आप लोग कंटिन्यूएशन में दिल्ली मंडी आ सकते हैं। अभी 15 दिन का गैप पड़ गया है, उसमें भाव अच्छा मिलेगा दीपक जी। पंकज भैया चलते चलते पुराने का भाव भी बोल दो। पुराने का भाव यहाँ पे आपका 35 से 40 रुपए किलो रहा भाव जी। तो क्वालिटी हल्की आ रही है, क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ जी, 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, ये 270 भाव जी। आप रोल करके दिखा सकते हैं, वहां से देखेंगे मंडी बिल्कुल खाली है, सपाट क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है भाव जी, बिल्कुल क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। तो जो लोग किसी और मंडी में कट रहे हैं, वो कृपया यहाँ पे आके थोड़े अच्छे भाव बेचिए। देखिए जी, कटना बड़ा आसान है, मगर अच्छे भाव बेचना और जो आपका रोक रोक के बेच रहे हैं, क्योंकि अलवर मंडी, कैरथल मंडी में क्या होता है, एक तरफ से बिकता चला जाता है और आपने कहा रुक जाओ, तो या तो रुकेंगे नहीं, और रुकेंगे भी तो फिर आपका 4 घंटे या अगले दिन नंबर आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये मेरा प्याज है बाबूजी, अगर ये माल 1300-1400 लगाए और उन्होंने कहा रुक जाओ, तो उनका हर बार हर आधे घंटे में भाव लगाने के लिए तैयार हो। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार रिपोर्टिंग करने का, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे किसान भाई, मैं व्यापारी भाई, और कि लगातार आप धूप छाव सब में आए और आपने लगातार 2 साल से ऊपर कंटिन्यूएशन में, चाहे महंगाई थी चाहे सस्ता था, कवरेज करी और हमारे दूर दूर तक किसान भाइयों को इसको पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका चैनल टिका रहा और हमारा प्यार रहेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज मेरे किसान भाई जो गुजरात के हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि उनके पास क्या माल है, क्या माल उनका खराब हो गया है सारा। क्योंकि कमेंट्स में हमें आया है कि गुजरात और महाराष्ट्र के सारे माल खराब हो चुके हैं, एक कट्टा भी दिल्ली में नहीं पहुंचेगा। तो कृपया वो हमारे दूसरे राज्यों के भाइयों को ये बताइए कि मेरे पास माल है और मैं इस तारीख से चालू करूंगा और फसल कैसी है। जी दीपक जी, शुक्रिया भाई, जय माता दी, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।